नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। खबर फिर युद्ध क्षेत्र की है। ईरान के मिसाइलों ने कहर बरपा, ड्रोन्स ने कहर बरपा। विश्व की बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे आयरन डोम हो इज़राइल का या अमेरिका का थाड़ हो, सारे के सारे हताश नज़र आ रहे हैं। जो स्ट्राइक रेट 40% मतलब 60% का बता रहे हैं, वो भयावह है। यानी 10 मिसाइल दागे, उसमें से 4 ही इंटरसेप्ट हो पा रहे हैं, 6 अपने टारगेट अचीव कर रहे हैं। तो यही कारण है कि इज़राइल तेल अवीव के खंडर होने के बाद अब दूसरे शहर भी खंडर होते हुए चुपचाप देख रहा है। उसके पास करने के लिए कुछ नहीं। इज़राइल एक ही काम कर सकता है कि ईरान पे और हमलावर हो सकता है, ईरान पे और मिसाइल दाग सकते हैं और ईरान भी उतना ही जवाब दे रहा है। नुकसान दोनों का हो रहा है, दोनों प्रदेश खंडर हो रहे हैं। वो दिन चले गए कि वो इज़राइल के ऊपर हमला करता था और इज़राइल के हमले उनके आयरन डोम समाप्त कर सकता था। वहाँ की जनता जो बेसब्री से बेखबर आराम से घूमती थी रोड पे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कोई विश्व का कोई मिसाइल उनको हिट नहीं कर सकता। आज महीने भर से बंकर में बैठे हुए हैं, रोड पे आना-जाना बंद है। इसके बावजूद बिल्डिंगे की बिल्डिंगें गिर रही हैं। ऑयल जो प्लांट है वो आग लग रही है। परमाणु ऊर्जा केंद्र पर हमले हो रहे हैं, पोर्ट्स पे हमले हो रहे हैं, अस्पताल पे हमले हो रहे हैं, आईटी कंपनी पे हमले हो रहे हैं, एयरपोर्ट्स पे हमले हो रहे हैं, विमान गिराए जा रहे हैं। फ्री फॉर ऑल चल रहा है। और हम बार-बार हम कई प्रोग्राम में भी बोल चुके हैं कि ईरान अब तेल, क्योंकि हार्मोज़ ने ईरान के हाथ में ऐसा कंट्रोल दे दिया कि ईरान आने वाले समय में ऑयल किंग कहलाएगा, क्योंकि हार्मोज़ से वही तेल निकलवाएगा। लेकिन ईरान के आने वाले समय में सबसे बड़ा शस्त्र निर्यातक भी होगा, क्योंकि पूरा विश्व देख रहा है कि ईरान के पास जो मिसाइलें हैं, ईरान के पास जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी है, कोई उसको रोक नहीं पा रहा है। इसका मतलब उन्होंने रिसर्च किया। लेकिन एक खबर आई तो मुझे लगा कि इसको एक से देखना चाहिए। खबर क्या है? ईरानी मिसाइलों ने नॉर्थ कोरिया की तकनीक, किम जोंग के देश की मदद से इज़राइल ने मचाई तबाही। अमेरिका और इज़राइल के खिलाफ लड़ाई में ईरान के लिए सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें और ड्रोन बन रहे हैं। ईरानी मिसाइलों के सामने इज़राइली एयर डिफेंस मुश्किल दिख रहा है। तेहरान, ईरान ने इज़राइल और अमेरिका के खिलाफ चल रही लड़ाई में दुनिया को अपनी मिसाइल ताकत दिखा दी। ईरान की मिसाइल तकनीक को लेकर एक्सपर्ट्स का दावा है कि यह उत्तर कोरिया से लेगी है। ईरान ने न सिर्फ खाड़ी देशों और इज़राइल को बल्कि अमेरिका को भी निशाना बनाया। ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डे डियोगे गार्सिया में मिसाइल दागी है। एक्सपर्ट का कहना है ये मिसाइल मुसुदान थी। मुसुदान मिसाइल को उत्तर कोरिया ने बनाया था। ईरान ने साल 2005 में ऐसी 19 मिसाइल उत्तर कोरिया से खरीदी थी। ईरान ने 1990 के दशक में उत्तर कोरिया से 9 डॉन्स मिसाइलें ली थी। इसके बाद ईरान ने अपने यहाँ इनकी तकनीकी पर काम किया। इसी तकनीकी से ईरान ने इमाद और कादर मिसाइलें बनाई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 1000 किलोमीटर मार करने वाली शॉर्ट रेंज और 3000 किलोमीटर तक पहुंचने वाली मीडियम रेंज मिसाइलें हैं। वही लंबी दूरी के मिसाइल पे काम जारी है। यदि मैं रशिया की बात मानूं, तो रशिया ने कहा कि उनके पास इंफॉर्मेशन है कि ईरान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइलें हैं। क्या ये मिसाइल रशिया ने दी है या ईरान ने ईजाद की है, ये तो समय बताएगा। लेकिन खबर उतनी बड़ी रेंज की मिसाइल का भी है। टेक्सास के एंजेलो टेस्ट यूनिवर्सिटी के सुरक्षा अध्ययन विभाग में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर ब्रूस बेचटोल ने फॉक्स न्यूज डिजिटल को बताया कि ईरान और उत्तर कोरिया में रक्षा सहयोग दशकों से पुराना है। इस व्यवस्था में उत्तर कोरिया हथियार मुहैया करवाता है और ईरान उसको तेल के रूप में मदद करता है। बेस्टोल ने कहा कि खाड़ी के देशों में
अमेरिकी ठिकानों पर हमलों में ईरान की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें QIAM प्रणाली पर आधारित है, जिसे उत्तर कोरिया के समर्थन से विकसित किया गया था। ईरान की शाहब-3 मिसाइल उत्तर कोरिया की नो-डोम मिसाइल से मिलती-जुलती है। ईरान और अमेरिका-इज़राइल गठबंधन के बीच 26 फरवरी से लगातार युद्ध चल रहा है। अमेरिकी और इज़राइल की ओर से ईरान पर किए गए हवाई हमले के बाद लड़ाई शुरू हुई। ईरान में इस लड़ाई में जान-माल की भारी तबाही हुई है। ईरान में 3,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। ईरान ने जवाबी हमले में इज़राइल और खाड़ी के देशों के स्थित अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें बरसाई। इज़राइल के बड़े शहरों में तबाही हुई। वहीं अमेरिका के कई लड़ाकू विमान इस युद्ध में मार गिराए गए। इसमें मध्यस्थता की बात चल रही है, लेकिन ये बात क्या होगी, कैसी होगी, ये पता नहीं। सवाल ये है कि ये मिसाइलें जो नॉर्थ कोरिया ने टेक्नोलॉजी दी, क्या उस टेक्नोलॉजी पे ही ये मिसाइलें चल रही हैं? या उस टेक्नोलॉजी पे कुछ एडेड वैल्यूएशन करके इस मिसाइलों के साथ खेल किया है? ईरान का अपना एक R&D सिस्टम बहुत तेज है। जैसा कि बताया गया, ये जो प्रोफ़ेसर साहब कह रहे हैं, हो सकता है ईरान ने जो मिसाइलें आयात की हैं नॉर्थ कोरिया से, उन मिसाइलों को स्टडी करके, उन मिसाइलों में कुछ चीज़ें नई डाल के क्या उन्होंने यूज़ किया? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड फ्यूल का फ्यूज़न कुछ मिसाइल्स में देखा गया, जो नॉर्थ कोरिया में भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया में सॉलिड फ्यूल मिसाइल का अभी हाल ही में 15 दिन पहले टेस्टिंग किया, जिसको लॉन्च करने की अवधि बहुत कम मानी जाती है। लिक्विड फ्यूल वाले जो मिसाइल है, उसको लॉन्च करने में बहुत समय लगता है और कई बार इंटरसेप्टर आपको लॉन्चिंग के पहले ही नाकाम कर देते हैं। लेकिन यदि 20 मिनट की दूरी पर आपका टारगेट है, तो सॉलिड फ्यूल मिसाइल, इसका एंटी कॉन्टिनेंटल मिसाइल को जब टेस्ट किया, तब पूरे विश्व में, क्योंकि उसका स्पीड भी तेज होता है और मारक क्षमता भी ज़्यादा है, तो वैसा फ्यूजन ईरान ने कई जगह ईरान को देखने को मिलेगा। ईरान ड्रोन जो उड़ाता है, उसको लॉन्चर से, रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च करके फिर हवा में उसको स्पीड मेंटेन करने के लिए छोटे मोटर पे रहता है, ताकि उसका वज़न कम हो, लेकिन जितना वज़न उसका अपना कम होगा, उस उतना ही वो ज़्यादा वॉरहेड कैरी कर पाएगा, उतनी ही बारूद ज़्यादा ले पाएगा। और यही कारण है कि इनके ड्रोन ना इंटरसेप्ट हो रहे हैं और जहाँ-जहाँ गिर रहे हैं, भारी तबाही मचा रहे हैं। कुल मिलाकर जब मैं एक-दूसरे से देखता हूँ, तो मुझे ये ईरान की युद्ध की तैयारी पिछले 20 साल से चल रही है, जो कह रहे थे, वो वाक़ई सही है। ईरान ये सोच के चल रहा था, एक ना एक दिन ये अमेरिका युद्ध में उतरेगा। उस समय हमें पूरी ताकत से लड़ना है और ये 20 साल की मेहनत, 20 साल का उनका स्टॉक, 20 साल का R&D, ये जो बाहर ये जो छवि बनी हुई थी, ये तो कठमुल्लाओं का देश है। यहाँ तो मदरसों में सिर्फ वही चल रहा होगा, कुरान ही पढ़ाते होंगे। वहाँ तो महिलाओं को कुछ अधिकार नहीं है, बुर्खे में रहना पड़ता है। ये तमाम जो बाहर प्रोजेक्ट किया जा रहा था, उसके उलट वहाँ पे R&D में काम हो रहा था, साइंस पे काम हो रहा था, टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा था। वहाँ महिलाएँ टेक्नोलॉजी पे काम कर रही थी और आज जो कुछ उन्होंने किया, वो दुनिया के सामने युद्ध में वो प्रदर्शित कर रहे हैं। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।